सेहूनी रियासत की ढिठाई बरकरार, जंग में वक्फे पर इत्तेफाक के बावजूद मुआहदे पर अमल दरामद में ताखीर कर दी। जंग में वक्फा आज के बजाय कल सुबह से शुरू करने का ऐलान। जुम्मे से कबल लड़ाई रोकी जाएगी और ना ही किसी कैदी को रिहा किया जाएगा। इसराइल का ऐलान। हमास पर अभी तक मुआहदे पर दस्तखत न करने का इल्जाम। मुआहदे के तहत हमास 50 इसराइली खवातीन और कैदी बच्चों को रिहा करेगी। इसराइल खवातीन और बच्चों समेत 150 कैदी रिहा करेगा। 2017 में मुल्क पर कुल्हाड़ियों और तलवारों से वार किया गया। जेल में डालकर एक शख्स को इलेक्शन जितवाया गया, जिसका मुल्क को नुकसान हुआ। सोचें, मुल्क को इस हालत में किसने पहुंचाया। नवाज शरीफ का मरी में पार्टी वर्कर से खिताब। वाज़े किया कि गलतियों से सीख कर मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना होगा। लीगी दौर में भारत के 2 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल की। लोड शेडिंग का खात्मा किया। पहली मरतबा सिंध में कोयले के ज़खायर को बिजली बनाने में इस्तेमाल किया। लोड शेडिंग का खात्मा किया। पहली मरतबा सिंध में कोयले के ज़खायर को बिजली बनाने में इस्तेमाल किया। लीगी कायद की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को धरती कास्ट बेटा करार दे दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को एटमी ताकत बनाकर दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। अफसोस है कि 4 साल वतन से दूर रहना पड़ा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का मरी में कारकुनान से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाब कलअदम करार दे दिया। 20 रोज के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म। इलेक्शन के बाद 7 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। जनरल इलेक्शन के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार। पीटीआई 1 साल का वक्त देने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला जारी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा और पीटीआई आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। साइफर केस का जेल ट्रायल खात्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहली समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए जेल ट्रायल कलअदम करार दिया था। पीटीआई और नून लीग ने सियासी दुश्मनों को फरोग दिया। आसिफ अली जरदारी ने कह दिया अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट का इशारा भी दे दिया। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद खारिज से इम्कान करार दे दिया। इत्तेहादी जमातों के पास नंबर गेम पूरी करके जाने का ऐलान। नवाज शरीफ मुल्क बचाने के लिए 16 माह हुकूमत का हिस्सा बने। ताने दिए जा रहे हैं कि शेर बिल्ली बन गया। इसके बावजूद लड़ाई की बजाय अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। 190 मिलियन पाउंड खा जाओ, जाती जिंदगी है। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2018 में तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के पैगामात मिले। इत्तेहाद ना करने पर ANP को सजा देने की धमकी दी गई। अमीर हैदर खान होती का डॉन न्यूज को इंटरव्यू में इंकिशाफ। ANP के सीनियर नायब सदर का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे इतवार की शब 11 बजे डॉन स्पेशल में। कराची में बहरिया टाउन के मुआहदे से जायद जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। 16,896 एकड़ जमीन का मुआहदा हुआ था। उस वक्त बहरिया टाउन के पास 19,931 एकड़ जमीन मौजूद है। महफूज किए गए जंगल की जमीन भी हथिया ली गई। कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी सर्वे टीम ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाप्त की। बहरिया टाउन अदम अदायगी केस में सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हुकाम भी सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस से मुकालमे में सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हुकाम का सर्वे रिकॉर्ड पर इजहार इत्मीनान। बहरिया टाउन ने नेशनल पार्क की जमीन पर कब्जा नहीं किया। एडवोकेट जनरल सिंध का मौकिफ। आपने कम जमीन मिलने का गलत इल्जाम लगाया। बहरिया टाउन के पास जमीन तो ज्यादा निकली। ज्यादा जमीन होने की सर्वे रिपोर्ट को किस बुनियाद पर मुस्तरद करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वकील बहरिया टाउन की सरजनी। पंजाब के 10 अजला में इस मौके सूरत हाल संगीन हो गई। सूबाई हुकूमत का जुमे और हफ्ते को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रखने का फैसला। जुमे और हफ्ते को मार्केट्स दिन 3 बजे खुलेंगी, जबकि इतवार को बंद रहेंगी। आलूदगी में कमी के लिए तलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स सब्सिडी पर दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को गुफ्तगू। आरज़ी जंगबंदी मुआहदे से कबल भी इसराइली अफवाज के वहशियाना हमले। जबालिया कैंप में एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। जख्मी खवातीन और बच्चों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी मिसाइल दाग दिए गए। फलस्तीनी शहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। अल-कुद्स ब्रिगेड में मज़ीद 11 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। वीडियो जारी कर दी गई। यूनिसेफ ने गजा को बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक खित्ता करार दे दिया। होलनाक बमबारी से आधे से ज्यादा बच्चे जहनी मसाइल का शिकार हो गए।
10 लाख बच्चे खुराक के बहरान का शिकार हैं। डायरेक्टर यूनिसेफ कैथरीन रिजल की गुफ्तगू। पाकिस्तान आजाद फलस्तीनी रियासत के मौक़िफ़ पर कायम। गाजा में 6000 बच्चों को शहीद कर दिया गया। मुतासरा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गाजा में जंगबंदी के मुंतज़िर हैं। मक़बूज़ा कश्मीर में इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी का इस्लामिक ताउन तंजीम से इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देने के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक की इसराइली बर्बरियत पर दुनिया की खामोशी की मजम्मत। फलस्तीनी अवाम और बच्चों से भरपूर यकजहती का इज़हार। मोनिस इलाही के लाहौर में 8 बैंक अकाउंट्स और 6 प्रॉपर्टीज मुंजमद। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के मुंजमद जायदाद और अकाउंट्स की तफसीलात डॉन न्यूज को मौसूल। साबिक वफाकी वज़ीर ने लाहौर हाई कोर्ट में निजी कंपनी के अकाउंट्स डी फ्रीज करने की दरख्वास्त पर समाअत की। मुलाजिमीन को तनख्वाहें और दीगर अखराजात की अदायगी करना है। अदालत रकम निकालने की इजाजत दे। मोनिस इलाही की दरख्वास्त में इस्तदा। फरज शहजादी के बच्चों के नाम एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की दरखास्त पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए। वजारत दाखिला ने फराज शहजादी के बच्चों के नाम ECL से निकलवाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अपील कुनंदा के वकील को जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत। कराची के मिसिंग पर्सन्स के केसेस को 10 साल हो गए, कोई पेशरफ नहीं हो रही। अगर पुलिस और इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत ने 18 अफराद के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। समाअत 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी। टैक्स नेट बढ़ाने और आमदनी में इजाफे में तकनीकी मुआवनत के लिए IMF का माहिरीन की टीम पाकिस्तान भेजने का फैसला। टीम आइंदा हफ्ते दौरे पर पहुंचेगी। 1 माह कयाम के दौरान मालियाती इदारे की टीम वजारत खजाना और FBR हुक्काम के साथ टैक्स पॉलिसी और इन्फोर्समेंट में बेहतरी पर गौर करेगी। पाकिस्तान की पहली IT एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी की इफ्तिताही तकरीब। IT से ज़र मुबादला में कितना इजाफा होगा? स्टेट बैंक IT इंडस्ट्री को सहूलियात दे। वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ का तकरीब से खिताब। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 449 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,648 की सतह पर पहुंच गया। पीपल्स पार्टी हर इलाके में बिला तफरीक काम कर रही है। शेरपा कॉलोनी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। जिन मंसूबों का आगाज किया था वो मुकम्मल किए जाएंगे। मेयर कराची की गुफ्तगू। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने वाले SBCA के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। जिला शर्की और वस्ती के शनाख्ती कार्ड नंबर्स नोट कर लिए गए। कराची में गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क। ज़ेरे तरबियत DSP उमैर बाजारी के मुजरिमाना कार्रवाइयों का IG सिंध ने नोटिस ले लिया। DIG साहब को तहकीकाती अफसर भी मुकर्रर कर दिया। उमैर बाजारी ने पुलिस पार्टी के साथ मिलकर कराची में शहरी के घर पर डकैती की वारदात की। तंगवानी में बदअमनी और डकैतियों के खिलाफ बुगटी कबाइल का सिंध बलोचिस्तान और पंजाब के संगम पर धरना। मुश्तइल मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे ठुल के मकाम पर टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। धरने के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जियां तशवीशनाक हद तक बढ़ गईं। तालिबान हुकूमत ने खवातीन के घर से निकलने, तालीम हासिल करने और मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी। 58 खवातीन को सरेआम कोड़े भी मारे गए। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर नायग्रा फॉल्स के करीब रेम्बो ब्रिज पर गाड़ी में धमाका। 2 अफराद हलाक। धमाका अमेरिका की साइट पर हुआ। रेम्बो ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दहशतगर्दी के पहलू से तफ्तीश जारी। कौमी क्रिकेटर्स पर वर्कलोड के खदशात। आइंदा साल नेदरलैंड्स में शेड्यूल्ड T20 सीरीज गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड से सीरीज मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। क्रिकेट बोर्ड ने 3 बॉलर्स समीन गुल, अली शफीक और मोहम्मद अली को तरबियती कैंप में शामिल कर लिया। शाहनवाज दहानी को अनफिट होने पर रिहैब के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी भेजने का फैसला। बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर को आज प्रैक्टिस के बाद इमामुल हक की शादी में शिरकत की इजाजत। तीनों क्रिकेटर्स कल दोबारा कैंप ज्वाइन करेंगे। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। चॉकलेट हीरो वहीद मुराद का ख्याल गलत साबित हुआ। मौत के 40 साल बाद भी मद्दाहों में जिंदा और जावेद हैं।